Now starting with splitting of d orbital in the tetrahedral field. ओके, ये दो ही आपके सिलेबस में है, ऑक्टाहेड्रल फील्ड एंड टेट्राहेड्रल फील्ड. Splitting of d orbital in tetrahedral field. Okay, splitting of d orbital in tetrahedral field. Okay, सेम, ये भी सेम होगी जैसे पहले थी कि आपने 5 d ऑर्बिटल लेने हैं. ऑल d ऑर्बिटल्स आर jurid. Jurid means orbitals of equivalent energy, and this is the average energy. Okay, okay. Now, since we are talking about octahedral field, the ligands start approaching. Okay, the ligands start approaching the, what do you call that, metal. Okay, from in between the axes. Okay, from in between the axes. So three orbitals which are in between, okay, like dxy, dyz, and dzx. Okay, these orbitals, okay, they are of high energy orbitals, and the rest of the orbitals, the two orbitals are dx square minus y square and dz square. Okay, so ये जो एनर्जी डिफरेंस है, again this is not delta O because O stands for octahedral. This is equal to delta T. Delta T क्या होता है? Tetrahedral. Okay, this is also equal to 10 dq. Okay, this is also equal to 10 dq. हाँ जी, तो if from here we will match, this energy is plus 4 dq, and from here to here the energy is minus 6 dq, minus 6 dq. Okay, but the total will remain 10 dq. Okay, any doubt? Sure. Okay, good. So you can have a look on that. Okay, within 1 minute we are going to start again. Okay, okay. अभी हमने देखा कि इसको भी 10, ये डेल्टा टी है, इसको भी हमने 10 डी क्यू बोला है. कल लास्ट जो पढ़ रहे थे वो डेल्टा ओ था, उसको भी हमने 10 डी क्यू के इक्वल रखा था. ओके, जब दोनों डेल्टा 10 डी क्यू हैं, इसका मतलब क्या हो गया? डेल्टा ओ इज इक्वल टू डेल्टा टी, है ना? ऐसा नहीं होता है. दिस इज रॉन्ग. ओके, डेल्टा ओ विल नेवर बी इक्वल टू डेल्टा टी. ओके, अगर आपके लाइगेंड सेम है, ओके, मेटल सेम है, तब डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा ओ के इक्वल होगा. डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा ओ के इक्वल होगा. ये रिलेशन है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यू नीड टू रिमेंबर फॉर योर examinations beta. Okay, so this is very simple. Clear? Another, अब दोनों में फर्क क्यों है? ज्यादा कौन सा है, कम कौन सा है? ठीक है बेटा, ज्यादा कौन सा है, कम कौन सा है? ओके, ज्यादा ऑक्टाहेड्रल होगा क्योंकि मेरी मेटल पड़ी है साइड पे, और एक मेटल को 6 लाइगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं. एक मेटल को 6 लाइगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं,
और यहां पे टेट्राहेड्रल में एक मेटल को सिर्फ और सिर्फ 4 लाइगेंड अप्रोच कर रहे हैं, तो रिपल्शन ज्यादा कौन क्रिएट करेंगे? 6 लाइगेंड। इसीलिए जो स्प्लिटिंग होगी, जो 2 लेवल्स में स्प्लिटिंग होगी, वो ऑक्टाहेड्रल की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू टेट्राहेड्रल। ओके बेटा, वो ऑक्टाहेड्रल की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू टेट्राहेड्रल। क्लियर है जी? हाँ जी अनुराग। चलो, नाउ our next topic is what are the factors, okay, factor determining factor determining the magnitude of orbital splitting। ठीक है बेटा जी। अब वो जो ऑर्बिटल स्प्लिटिंग हुई थी, मतलब जो ऑर्बिटल्स थे वो 2 हिस्सों में बंट गए थे, राइट, T2G एंड EG के केस में। ओके, अब वो कम भी थी, हमने बताया था, वो ज्यादा भी थी। ओके, कम है तो किस फैक्टर पे डिपेंड करेगी? ज्यादा हुई है स्प्लिटिंग तो किस फैक्टर पे ऊपर डिपेंड करती है? वो सारे फैक्टर हमने स्टडी करने हैं। ओके, एंड द वेरी फर्स्ट इज नेचर ऑफ लाइगेंड। नेचर ऑफ लाइगेंड। ओके, तो ध्यान में रखना है, लाइगेंड जितने अच्छी तरह से मेटल को अप्रोच करेगा, लाइगेंड जितनी अच्छी तरह से मेटल को अप्रोच करेगा, स्प्लिटिंग उतनी ज्यादा अच्छी होगी। ओके, द greater is the ace with which the greater is the ace with which the ligand can approach the ligand can approach okay the metal ion, the greater will be the crystal field splitting, the greater will be the crystal field splitting। ठीक है बेटा जी, द ग्रेटर विल बी द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ओके, सो इसके लिए 2 रिक्वायरमेंट हैं। ओके, सो 2 मेजर रिक्वायरमेंट्स फॉर these 2 points should be noted। okay, point number A, small size ligand can approach better as compare to large size। ओके, जो छोटे लाइगेंड होते हैं
वो ज्यादा अच्छे से मेटल को अप्रोच करते हैं एज कंपेयर टू जो लाइगेंड्स बड़े होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, लाइगेंड का साइज क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। लाइगेंड का साइज क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। बी, नेगेटिव लाइगेंड ज्यादा अच्छे से अप्रोच करते हैं एज कंपेयर टू न्यूट्रल लाइगेंड, और न्यूट्रल लाइगेंड अच्छे से अप्रोच करते हैं एज कंपेयर टू पॉजिटिव लाइगेंड। ओके, मतलब लाइगेंड के ऊपर चार्ज अगर नेगेटिव होगा तो वो ज्यादा अच्छे से अप्रोच करेगा, और जितने अच्छे से अप्रोच करेगा उतना स्टेबल कॉम्प्लेक्स भी बनता है बेटा। ओके, so always you have to remember these two things before you are proceeding for the prediction of stability or crystal field splitting, okay, in the metal. Clear hai ji? So number 2, oxidation state of metal. Oxidation state of metal. ओके, तो सिंपल लैंग्वेज में जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी मेटल के ऊपर चार्ज पॉजिटिव उतना ज्यादा आएगा, और उतनी इजीली जो लाइगेंड है वो अप्रोच करेंगे। इसका मतलब हायर इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, ग्रेटर विल बी द वैल्यू ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। हायर is the oxidation state, greater will be the crystal field splitting. Okay, greater will be the crystal field splitting. Point number 3. Okay, point number 3, that is nature of metal ion. Nature of metal ion. अब हमारे पास दो तरह के मेटल्स होती हैं, एक जो इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली दे देती हैं, दूसरी जो इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं देती। ओके, तो फॉर एग्जांपल एक और हम यहां पे ले लेते हैं 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज। ओके, दे हैव हायर न्यूक्लियर चार्ज, हायर nuclear charge. Since they have higher nuclear charge, then what will happen? What will happen? Ligand approach better. Ligand approach is better. जितनी ligand की अप्रोच बेटर होगी, more will be crystal field splitting. More will be crystal field splitting. जब crystal field splitting ज्यादा है बेटा, ठीक है, तो they will form low spin complexes. लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, क्योंकि गैप ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं all ligand behave strong field. All ligands behave strong field. Okay बेटा, all ligands behave strong field. Okay, स्ट्रॉन्ग फील्ड। हाँ जी। अब हम बात करते हैं 3D सीरीज की। 3D सीरीज में हमारे पास लो न्यूक्लियर चार्ज होता है। ओके, जिसकी वजह से ये लो एंड हाई, ओके, स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बनाते हैं,
हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बनाते हैं। ओके, लो एंड हाई दोनों ही तरह के ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। डिपेंड्स अपॉन लाइगेंड, डिपेंड अपॉन लाइगेंड। ओके, दोनों ही तरह के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं डिपेंड अपॉन लाइगेंड। कोई डाउट? ओके, No, sir. सो ये भी हमारे मेटल आयन के ऊपर डिपेंड करता है। इसका मतलब 3D सीरीज की जो CFSE है या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है, जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है वो कम होती है एज कंपेयर टू 4D एंड 5D। इसीलिए 4D और 5D में तो फिक्स है कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ही बनेंगे चाहे लाइगेंड कोई भी हो। ओके, 3D के केस में क्या होता है, लाइगेंड पे डिपेंड करता है। अब सारे रोल मेटल का नहीं है, अब 3D के केस में लाइगेंड का रोल भी मैटर करता है। ओके, क्लियर है बेटा जी? दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टास्क टू लर्न। ओके, चलो मैं पहले 3 पॉइंट रब कर रहा हूं। ओके, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट पॉइंट नंबर 4। I am talking about point number 4, that is geometry of the coordination complex. Geometry of complex. ओके, तो बेसिकली हमने दो टाइप की ज्योमेट्री पढ़नी है, एक टेट्राहेड्रल, एक ऑक्टाहेड्रल। ओके, सो 2 टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रीज। ओके, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। ओके, टेट्राहेड्रल को हम डेल्टा टी से डिनोट करते थे, हमने पहले पढ़ लिया है। ऑक्टाहेड्रल को हम डेल्टा ओ से डिनोट करते हैं, ये भी हमने पहले पढ़ लिया है। ओके, हमने ये भी पढ़ लिया था कि डेल्टा ऑक्टाहेड्रल के केस में 6 लाइगेंड जो हैं वो अप्रोच करते हैं। ओके, तो यानी और टेट्राहेड्रल केस में 4 लाइगेंड अप्रोच करते हैं, तो 6 की स्प्लिटिंग ज्यादा होगी 4 से, इसलिए डेल्टा टेट्राहेड्रल इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा octahedral. So this will be the relation we had already discussed. ठीक है जी, कोई डाउट बेटा? No, sir. श्योर, गुड। सो दे आर द 4 पॉइंट्स, ये 4 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए। क्लियर? अब नेक्स्ट हमने पढ़ना है, नेक्स्ट टॉपिक इज, होप यू हैव नोटेड डाउन, नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके बेटा, Yes, sir. ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझो, मेरे पास एक मेटल है, मेटल ए पॉजिटिव, ओके, जो कि एन लाइगेंड से इंटरेक्ट कर रही है, एन लाइगेंड से इंटरेक्ट कर रही है। इंटरेक्ट करने के बाद वो एक कॉम्प्लेक्स बनाती है MlN बी पॉजिटिव। ओके, तो अगर मैं इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालता हूं, व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स यानी MlN बी पॉजिटिव डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। हाँ जी बेटा, वेरी गुड। Concentration. Ma पॉजिटिव एंड L X नेगेटिव n पावर में आ जाएगा। ओके, सो दिस विल बी द इक्विलिब्रियम। क्लियर है? अब जो बात समझने वाली है वो बात क्या है? बात है K की वैल्यू, वैल्यू ऑफ K। ओके, तो मैं केस 1 लेता हूं, वेयर
value of equilibrium constant K is very high. Okay, that means concentration of product is greater than the concentration of reactant. Okay, that clearly means concentration of product is greater than concentration of reactant. And case 2, value of K is लो, लो मतलब 1 से भी कम, 1 से कम मतलब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. अगर K की वैल्यू लो है, अगर K की वैल्यू लो है, इसका मतलब क्या है, हमारे रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है, प्रोडक्ट कम स्टेबल है. अगर प्रोडक्ट स्टेबल ही नहीं है तो वो बनेगा भी नहीं. अगर प्रोडक्ट स्टेबल नहीं है तो वो बनेगा भी नहीं. अगर बनेगा भी नहीं इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी कम है ना. यही हम डिस्कस कर रहे हैं. नंबर 2, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा है, यानी प्रोडक्ट मेरा स्टेबल है. अगर मेरा प्रोडक्ट स्टेबल है इसलिए वो बनेगा भी बहुत ज्यादा. ओके, कोई डाउट? सो इसका मतलब है कि K की वैल्यू मेरे को बताती है कि मेरा प्रोडक्ट कितना ज्यादा स्टेबल है. यही बताती है K की वैल्यू कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो कितना ज्यादा स्टेबल है. ठीक है. अब ये स्टेबिलिटी जो है वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है. ओके, फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस. ओके, नंबर 1, नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन. नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन. बेटा ध्यान रखना, अभी जो हमने 4 फैक्टर पढ़े हैं ना इससे पहले, वो चारों के चारों फैक्टर जो होंगे वो यूज होंगे, क्योंकि जितनी ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी उतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स को स्टेबिलिटी भी मिलती है. ओके, तो सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी, ओके, मोर विल बी द charge density. Okay, more will be the charge density, greater is the stability of complex. Greater is the stability of complex. Okay, so let me give you example. Let us, मेरे पास सोडियम है NH3 6 times positive. I have magnesium also NH3 6 times positive. Then I have aluminium also. Magnesium is, this is 2 positive. NH3 6 times 3 positive also. Okay. So इसमें देखा जाए सब कुछ ठीक है. यहां पे मैंने सोडियम पॉजिटिव लिया है, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करिए बेटा, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव ले रहा है. तो सबसे ज्यादा चार्ज डेंसिटी किसके ऊपर है, मतलब चार्ज किसके ऊपर है, सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम के ऊपर है. ओके, सबसे ज्यादा चार्ज किसके ऊपर है, एल्यूमिनियम के ऊपर है. अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स को ए बोलता हूं, इस कॉम्प्लेक्स को बी बोलता हूं, इस कॉम्प्लेक्स को सी बोलता हूं. ओके, तो ध्यान रहे सी इज मोर स्टेबल देन बी, which is more stable than A. ओके, तो ये बात का आपने ध्यान रखना है. सॉरी. ओके, इज इट क्लियर बेटा? आई एम गोइंग टू रब दिस. रब कर दो. ओके, सो लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल. Let us take one more example where I am using a complex Fe CN6 3 negative and another complex Fe CN6 4 negative. I'm just asking you, this is complex A, this is complex B, which is more stable?
You just calculate the oxidation number. You just calculate the oxidation number. Here you found 3 and here you found 2. इसका मतलब more is the oxidation number, more will be the charge density. Okay, so that means A is more stable. A is more stable than B. Okay, beta. So this is very important exam point of view, competition point of view. Okay, beta. So let's move on. The point number 2. Okay, basic nature of ligand. The basic nature of ligand. That means we have to also see basic nature of ligand. Okay, so we know that, ligand. What are ligand? Which donate lone pair, and anything which donate lone pair act as Lewis base. That means all the ligand act as Lewis base. The more easily it donate electron, okay, the more easily it donate electron, the more is the basic nature. That's why we can say that negative ligand can donate easily as compared to neutral ligand as compared to positive ligand. Okay, so negative ligands can easily give their electron to metal and form the stable complexes. Okay, let's see some examples. Cr NO2 6 times 3 negative, Cr H2O 3 positive, Cr NO2 9 positive. Okay, so if I see the chromium, if I have seen here, the chromium is same. In all such cases. The oxidation number of chromium comes out to be +3. But here the charge on the ligand is -1, charge on the ligand is 0, charge on the ligand is +1. So this is complex A, this is complex B, and this is complex C. So we can say that A having B, then C. Okay, beta? So this is our second point. Okay, तो नेगेटिव लाइगेंड को हमने हमेशा ही ज्यादा अच्छा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा. Okay, good. So let's clean it and we have to discuss the third point. I'm not going to elaborate the third point. Okay, I'm not going to elaborate the third point. Okay, that is presence of chelating ligand. Presence of chelating ligand. बिकॉज ये पार्ट मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस कर लिया है पहले ही लाइगेंड के ऊपर. ओके, सो यू हैव टू लर्न 2 पॉइंट्स. नंबर 1, chelating ligands
form more stable complex. Okay, as compared to monodentate ligand. ठीक है जी, पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए. And your point 2 is point B. More is the number of chelating ligand, more will be the stability of the complex. Okay, more will be the stability of the complex. ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं हमने वो डिस्कस कर ली हैं पहले ही. ओके बेटा, कोई डाउट? No, sir. गुड. चलो, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. ओके, दैट इज, मैं इसको रब कर रहा हूं बेटा. मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज जर्नल मेथड ऑफ preparation of coordination compounds. Okay, general method of preparation of coordination compounds. Okay, so the very first method is the substitution method. Substitution method. So this is a very reliable method. Okay, here you can form more stable complex. That means you have copper H2O4 times 2 positive plus 4 NH3. This will give you, okay, 4 NH3 4 times 2 positive plus 4 molecules of water. Here I have NH3 which is strong as compared to water. Now NH3 is a strong ligand as compared to water. Okay, that's why एक स्ट्रॉन्ग ने एक वीक को उसकी जगह से निकाल दिया. ठीक है बेटा, अदरवाइज ये नहीं निकलना था. तो इस टाइप के जो रिएक्शन होते हैं उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. जैसे फुटबॉल में होता है, हॉकी में होता है, अगर कोई प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा होता तो उसकी जगह पे अच्छा प्लेयर दूसरा भेज दिया जाता है, सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है. ओके, सो सच रिएक्शंस आर कॉल्ड substitution reactions or substitution method. This method is called. Next is direct combination of reactant. Combination of reactant. Okay. Next is direct combination of reactant. See, this reaction goes in the forward direction. Okay, but if I am expecting like this कि ये reaction इधर भी आ जाएगा, this is not going to true, क्योंकि water strong नहीं है. strong तो अंदर पड़ा है, strong ligand अंदर पड़ा है, water क्या है, strong नहीं है. इसीलिए क्या होगा, समझ गए ना बेटा, ये रिएक्शन रिवर्स नहीं हो सकता, क्योंकि स्ट्रॉन्ग तो जाएगा, अटैक करेगा, वीक को निकाल देगा, पर वीक अटैक करेगा तो क्या स्ट्रॉन्ग निकलेगा, नहीं निकलेगा. तो ऑब्वियसली बात है
बैकवर्ड डायरेक्शन इज नॉट फिजिबल। तो कई बार आपको ऐसे से क्या होंगे, रिएक्शन दे दिए जाएंगे, तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंगली आपको देखना है कि स्ट्रॉन्ग कौन सा है। अगर तो बाहर वाला रिएजेंट स्ट्रॉन्ग है तभी रिएक्शन होगा, अगर अंदर वाला लाइगेंड स्ट्रॉन्ग है फिर रिएक्शन नहीं होगा। तो प्लीज इस बात का आपने ध्यान रखना है। ओके, सो बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत सारे एग्जांपल्स हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में स्टडी कर लिए थे। लाइक निकल क्लोराइड में मैंने अमोनिया डाला था, ओके, देन इट विल बिकम Ni NH3 6 टाइम्स, बाहर Cl2 आ गया था। ओके, PtCl2 का एग्जांपल ले लो जिसमें मैंने इथाइलिन डायामीन डाला था। ओके, सो दिस विल बिकम PT En twice Cl2। कोबाल्ट क्लोराइड की एग्जांपल ले लो आप, जो हमने बहुत ज्यादा स्टडी करा था, कोबाल्ट क्लोराइड, जिसके अंदर हमने अमीन करा था, वर्नर थ्योरी भी पढ़ी थी इसके ऊपर। तो CO NH3 6 times Cl3। So we have a numerous examples on this particular type of reactions। ठीक है बेटा जी। Now we are going to study third, last but not the least, method for the synthesis of complex compound, and the third type is redox reaction। Redox reaction, okay, whenever I am writing that word redox, that means oxidation reduction will also occur, okay, oxidation and reduction will also occur। So two molecules of COH2O 6 times, okay, react with, sorry, NO3 twice, okay, react with 8 molecules of amine, okay, plus 2 NH4 NO2 ammonium nitrate plus H2O2। The product formed is CO NO2 NH3, okay, NH3 3 times and then NO3 2 times, okay, plus 14 water molecule, okay. So it is a very big reaction. So if you want to learn, you can learn it. If you don't want to learn, you can also leave it, okay. So you need not to learn this biggie and tedious things, okay, big and tedious things, okay. So that's all from the synthesis of coordination compounds, okay. Now I'm going to rub this also, and we are going to start our new topic, that is application of coordination compounds, okay. So we have to discuss application। application का मतलब होता है कि coordination compounds कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं, ये चीज मैं आपको पढ़ा चुका हूं। जो चीज मैंने आपको पढ़ा दी है उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा बेटा, ओके। सो यू कैन सी द रिकॉर्डेड लेक्चर, ओके। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज, हाँ जी बेटा, वॉशिंग पाउडर।
ओके, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है पर मैं लिख जरूर रहा हूं, जस्ट आपको बताऊंगा। वॉशिंग पाउडर, ओके। तो वॉशिंग पाउडर के अंदर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था हम लोग EDTA डाल देते हैं, है ना, टू इंक्रीज परफॉर्मेंस। ओके, EDTA क्या करता है, कॉम्प्लेक्स बना लेता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ जो कि हार्ड वाटर के अंदर पड़े हुए होते हैं। क्लियर है? दूसरा मैंने बताया था सेम मैकेनिज्म, एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। ओके, हम ये चेक करते हैं, ये एस्टिमेट करते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर किसके साथ, विद EDTA। यहां हम एक्सेस EDTA डाल देते हैं, सारा कैल्शियम मैग्नीशियम निकल जाता है। यहां पे हम टाइट्रेशन से चेक करते हैं कि कितना हमारे पास कैल्शियम या मैग्नीशियम पड़ा हुआ है। ओके बेटा, सो नंबर 3 इन एनालिटिकल केमिस्ट्री, इन एनालिटिकल केमिस्ट्री, तो बेसिकली हार्डनेस ऑफ वाटर, ओके, is also, you know, for example, EDTA used for hardness of water. Okay, DMG, dimethyl glyoxymeto, used for estimation of nickel, estimation of nickel. Okay, and EDTA is also used for the separation of lanthanides and actinides. Okay, so next is number 4 in medicines. ओके, खून की कमी हो जाती है ना, तो हमें पता है विटामिन B12, ओके, कॉम्प्लेक्स ऑफ कोबाल्ट एंड प्रिवेंट फ्रॉम अनीमिया। ओके, it is a vitamin B12 complex of cobalt and prevent from anemia. Okay, prevent from anemia. And the second here complex of calcium and EDTA is used for the treatment of lead poisoning, is used for lead poisoning. ओके बेटा, कहीं पानी में लेड ज्यादा होता है तो वहां पे हम उसको जहरीला पानी बोलते हैं, लोग मरने शुरू हो जाते हैं। पर आप क्या करते हो, कैल्शियम EDTA कॉम्प्लेक्स डाल देते हो, उससे क्या होता है, EDTA लेड के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है और कैल्शियम को रिमूव कर देता है, जिसकी वजह से सारे का सारा लेड जो होता है वो बाइंड हो जाता है। ओके, एक मैंने और बताया था आपको सिस्प्लेटिन, सिस्प्लेटिन यानी सिस PTNH3 twice Cl2, ओके, ये वाला कंपाउंड।
cisplatin, 2 positive. Okay, this is world's first anti-cancer drug, world's first anti-cancer drug. Okay, that is cisplatin. Okay beta. Next, point number 5. ये सारे पॉइंट मैं आपको बता चुका हूं, एक बार दोबारा बता रहा हूं आपको. दैट इज एग्रीकल्चर. Sorry. Okay, like zinc and silver. Okay, deficiency in plants is very common. Okay, deficiency in plants are very common. Okay, सो प्लांट्स को ग्रो करने के लिए जिंक और सिल्वर चाहिए. ओके, सो अगर तो हम डायरेक्ट जिंक और सिल्वर दे देंगे. ओके, अगर हम डायरेक्ट इसको दे देंगे प्लांट्स को, दिस विल डिस्ट्रॉय आवर प्लांट. ओके, सो वी ऑलवेज गिव जिंक एंड सिल्वर in the form of complex. Okay, complex slowly leave metal. complex धीरे धीरे मेटल को रिलीज करता है, एंड that will be taken up by plant. Okay, that will be taken up by plant. Okay beta, so that is my 5th use. Okay beta, कल हम बाकी यूजेस करेंगे इसके. ओके, सो फॉर टुडे lecture is finished. So they are some of the applications of what do you call that, coordination complexes. So washing powder. Okay, washing powder में क्या करते हैं हम लोग? We mix EDTA. What EDTA will do? EDTA make complex with calcium or magnesium. Okay, and it will be converted into calcium oblique magnesium EDTA complex. Okay beta, so in the form all the calcium and magnesium is removed from your hard water, and this is same your water treatment. This column is same in your water treatment. तो एक ही बात है point 1 and point 4. हम वाटर का ट्रीटमेंट क्या करते हैं? यहां तो मैंने कपड़े धोते हुए वॉशिंग पाउडर में डाल दिया है, ठीक है ना, और नॉर्मली हम EDTA डालते हैं, वाटर सॉफ्ट हो जाता है, उसको यूज कर लेते हैं. ओके, चलो, एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर. सेम, हम टाइट्रेट करते हैं हार्ड वाटर को. हार्ड वाटर इज टाइट्रेटेड with EDTA. हार्ड वाटर इज टाइट्रेटेड विद EDTA, तो इसको यूज करते हैं. ओके, तो उससे हमें पता लगता है हमने EDTA इतना डाला है और इतना कंज्यूम हुआ है हमारा EDTA, तो इतना कैल्शियम या मैग्नीशियम इसमें प्रेजेंट है ऑलरेडी. ओके, एनालिटिकल केमिस्ट्री अगर देखा जाए, हार्डनेस ऑफ वाटर जो हमने कैलकुलेट करी है, ये भी एनालिटिकल केमिस्ट्री का ही पार्ट है. और एक निकल की एस्टिमेशन करते हैं बाय यूजिंग डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, निकल DMG कॉम्प्लेक्स लेके, निकल 2 पॉजिटिव, एंड इट विल फॉर्म कॉम्प्लेक्स निकल DMG and 2 positive dimethyl glyoxymeto. So this kind of complex is formed by nickel. So water treatment we have already studied.
medicines we have studied. Medicines like vitamin B12, okay, containing cobalt, and one more is there. What is that? एक मेडिसिन और पड़ी थी बेटा, दैट इज सिस्प्लेटिन. सिस्प्लेटिन ऐसी सी मेडिसिन, ये वर्ल्ड की पहली एंटी कैंसर ड्रग थी बेटा. ओके. एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में हमने पढ़ा था जिंक एंड दूसरा कौन सा था? सिल्वर. ओके. जिंक एंड सिल्वर, दे आर द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो क्रॉप्स को, प्लांट्स को चाहिए होती हैं ग्रो करने के लिए, अच्छा ग्रो करने के लिए. बट अगर हम ये चीजें डायरेक्टली ऐड कर देंगे सॉइल के अंदर, सॉरी बेटा, डायरेक्टली ऐड कर देंगे सॉइल के अंदर, तो हमारा प्लांट खराब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा. इसीलिए हम क्या करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स करते हैं, सो दैट कॉम्प्लेक्स धीरे धीरे डिकम्पोज होंगे, धीरे धीरे वो जिंक रिलीज करेंगे और उतनी धीरे धीरे इनटेक रहेगी प्लांट्स की भी. ओके, क्लियर? So these 6 points, these 6 points we have already discussed. Okay. Now I am going to clear this and I am going to discuss my 7th point. Okay. So 7th point is in industry. In industry. Okay. Where it is used in the industry. Okay. Complexing agent like EDTA and NTA are widely used in industry. Okay. So please remember that EDTA and NTA widely used in industry. Okay. Widely used in industry. Okay beta. So next, the A point. Okay, where it is used? A point. Okay, during rayon manufacture. Please note down. Sorry, not dry. During रेयॉन, RAYON. रेयॉन इज अ पॉलीमर. ओके बेटा, अभी हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे. ओके, पॉलीमर्स, तो उसके अंदर ये क्लियर हो जाएगा आपको रेयॉन क्या होती है. रेयॉन मैन्युफैक्चर. ओके. सोडियम सॉल्ट ऑफ EDTA. सोडियम सॉल्ट ऑफ EDTA. ओके. Sodium salt of EDTA is used okay, to prevent precipitation of okay, PPT of lead sulfide which cause grayness of rayons. Okay, grayness of rayons. Now important question is, the sodium salt of EDTA is used. Why? Because EDTA is insoluble in water. EDTA is insoluble in water. Please remember this कि हमने जहां पे भी EDTA यूज करना है ना, तो हमने हमेशा उसका सोडियम सॉल्ट यूज करना है. क्यों? क्योंकि EDTA तो पानी में डिसॉल्व होता ही नहीं है, इसलिए हम उसका सोडियम सॉल्ट यूज करते हैं ताकि वो पानी में डिसॉल्व हो जाए. ओके, क्योंकि हमने इंप्यूरिटीज कहां से निकालनी है? पानी से तो निकालनी है सारी, ठीक है ना.
और ईडीटीए पानी में डिजोल्व नहीं होता, तो इसलिए उसका क्या यूज करते हैं, सोडियम सॉल्ट हम लोग यूज करते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, इन सिल्क इंडस्ट्री, इन सिल्क इंडस्ट्री, ओके, complexing agents, complexing agents are used in the degramming of raw silk, degramming of raw silk. Okay beta, so number 3 or C part, okay, complexing agents like EDTA are used in refining of lubricating oil. Okay, EDTA is used in the refining of lubricating oil, lubricating oil. Okay, so D part, chelating ligands, okay, like EDTA and NTA are used for descaling of boilers, descaling of बॉयलर्स। मैंने आपको बताया ना, स्केल बॉयलर्स के अंदर जम जाती है एक वाइट लेयर। अगर आप घर पे भी रॉड से पानी गर्म करते हो तो रॉड के ऊपर एक वाइट लेयर जम जाती है जिसको बोलते हैं स्केल। ओके, वो स्केल नहीं जमनी चाहिए, इसलिए क्या करते हैं हम लोग, उसकी डी स्केलिंग कर देते हैं, किसके, ईडीटीए या एनटीए के साथ। ओके, सो नेक्स्ट इज chelating agents are also used in rubber industry as antioxidant. Okay, chelating agents are used in rubber industry, okay, are used in rubber industry as antioxidants, okay, as antioxidants. Okay, so why, because due to the presence of heavy metal ions. Okay, clear है जी, E clear है। Okay, so I am going, so let me rub this, okay, and so E तक हमारा हो गया था। Next is our F part is metallurgy, metallurgical बंद रखा है, बस उसमें वो लगाना है। एक इसके ऊपर लगाना है। operation. Okay, देखिए ना, बैठ के चालू रखा पहले हम वो सब पहले उसमें वो लगाना था ऊपर। तभी वो खोला नहीं। हम लोग शुरू करें। यस सर। Okay, so this was also used in the metallurgical processes. Okay, so extraction of gold and silver from their ores involve the formation of their complex. Okay, so here what we will do, we will purify gold and silver, okay,
we will purify gold and silver. So सबसे पहले I am going to write it for my first is silver. Okay, how silver will be extracted? So silver usually found as sulfides. Silver usually found as sulfides for NaCN. For NaCN, we are going to add sodium cyanide. Okay, so 2 NaAg CN twice, okay, plus Na2S, which was settled down at the bottom, okay. So that means you have mixed this portion as well as this portion, and something was precipitate out. आपने फिल्टर कर लिया और इस पोर्शन को अलग कर दिया, इस पोर्शन को अलग कर दिया. उसके बाद में हमारे पास क्या बचा? जो सॉल्यूशन था 2NaAgCN ट्वाइस. जो ये वाला कंपाउंड है, ओके, इसको हमने ट्रीट किया जिंक डस्ट के साथ. ओके, पाउडर जिंक को हम बोलते हैं जिंक डस्ट. पाउडर्ड जिंक इज नोन एज जिंक डस्ट. ओके, एंड इट वाज फॉर्म्ड न्यू कंपाउंड Na twice Zn Cn 4 times, okay, plus 2 silver was precipitated out. Okay, silver was precipitated out. Clear है बेटा? कोई doubt? No, sir. Good. Similarly, if we take an example, of gold, okay, we take an example of gold. So gold is 4Au plus 8KCN. Okay, 8KCN. Okay, this was impure. Okay, this was impure gold. I'm talking about impure gold. Okay, you are taking potassium cyanide plus water plus air present in the moisture, and it was formed 4K AU CN twice plus 4 KOH. Okay, so that was the compound. And then what will happen, this 4 or now the ratio have been changed, just it is just a balancing, nothing else. So whatever found above, we just taken and again treat it with zinc dust. Okay, twice plus zinc dust. Okay, and then it was converted into Na2, sorry, not Na2, K2. We have K2. मैं ऊपर वाला प्रोडक्टिव बना रहा था. K2 Zn Cn 4 times. Okay, plus 2Au, which is in the purest form. Okay, which is in the purest form. Clear है ये? Any doubt? Okay. Other than the two very famous methods are there where this kind of complexations
have been used. One is very known process is Mond process, Mond's process. Okay, other is Van Arkel process. Okay, these two processes I will teach you in my upcoming chapter, that is metallurgy. Okay, in the metallurgical processes. Okay beta, so let me clear this. Okay, hope you have noted down. And my next application is catalysis in catalysis. Okay, in catalysis. Okay, in catalysis. Okay, so certain coordination compounds act as catalyst in the different reaction. Okay, so it was means a same catalyst can be used in more than one or two reactions, but we'll talk about different type of coordination compound. So let's talk about some of the coordination compounds. For example, CO carbonyl 5 3 positive. Okay, so during hydrogenation of alkene, note it down where it is used. हाँ जी, hydrogenation of alkene. What do you mean by hydrogenation? Where carbon double bond carbon is converted into carbon single bond carbon and hydrogens are there. Okay, this is known as hydrogenation. Okay, हाँ जी, Yes, sir. चलो, that was the catalyst. एक example दे दी हमने यहाँ पे. And another is a very important topic, that is the biological importance. Biological importance. So what is the biological importance of this complex? Okay, so आप बताइए. Yes, I have given you number of examples like iron Vitamin plus हाँ जी, porphyrin ring is known as hemoglobin, is known as hemoglobin. So we can say that iron is present in hemoglobin. hemoglobin. Magnesium is a complex. Okay, magnesium forms a complex and it is known as chlorophyll. Okay, it is known as chlorophyll. Cobalt forms a complex. Which complex? Vitamin B12. Vitamin, Yes. Okay. vitamin B1, B12. Yes. So many enzymes, okay, are there which contain molybdenum, copper, and iron. Okay, used in various chemical reactions. Zinc form complex. Okay, and that is another very important biological process. So you can note down these 4 lines and this will resolve the purpose of biological importance. Is it clear? Is it clear? Okay, so I'm going to rub this. And next is in photography. In photography, all right, in photography. Okay, during fixing